जिंदगी की किताब में हर पन्ना एक कहानी समेटे हुए है। कुछ कहानियां हंसाती हैं, कुछ रुलाती हैं, कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। पर क्या कभी सोचा है, यही कहानियां जिंदगी बदल भी सकती हैं? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ये कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीने के लिए है। इनमें छिपा है वो जादू जो आपकी सोच को, नजरिए को और हाँ, जिंदगी को भी एक नया मोड़ दे सकता है। इसलिए हम लाए हैं आपके लिए एक नई कहानी जो आपके दिल के दरवाजे खटखटाएगी। ऐसी कहानी जो आपको जगाएगी आपके अंदर का वो शेर, वो प्रेरणा जो कभी सो गई थी या फिर कमजोर पड़ गई थी। ये कहानियां किसी जादूगर की टोपी से नहीं निकलती, ये समेटी हैं जिंदगी के असली अनुभवों को। ये हैं आम लोगों की कहानियां जो बने हैं असाधारण। ये कहानियां आपको बताएंगी कि असफलताएं हार नहीं, सीढ़ियां हैं। ये कहानियां आपको सिखाएंगी कि कमजोरियां बोझ नहीं, ताकत है। और दोस्तों, ये सब हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम मानते हैं हर जिंदगी में एक बदलाव का लम्हा होता है और वो लम्हा शायद इसी कहानी में छिपा हो। तो जरूर देखिए हमारी प्रेरणा की पाठशाला, क्योंकि ये पाठशाला सिर्फ आपकी है। ये कहानियां आप तक पहुंचाने का हमारा ये छोटा सा प्रयास समाज को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम है, क्योंकि जब आप बदलेंगे तो समाज बदलेगा। तो दोस्तों, जुड़िए हमारे साथ इस सफर में जहां कहानियां बदलेंगी जिंदगियां। पाठशाला प्रेरणा की हर कहानी जिंदगी बदलने की। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। एक पालतू जानवरों की दुकान पर पिल्लों का नया झुंड आया था। दुकानदार उन्हें अपने हमेशा के घर भेजने को तैयार था। उसी समय एक छोटी लड़की दुकान के सामने से गुजरी और पिल्ले बिक्री के लिए का बोर्ड देखकर उत्साहित होकर अंदर चली गई। उसने दुकानदार से पूछा, ये पिल्ले कितने के हैं? दुकानदार ने जवाब दिया, लगभग $50। लड़की ने अपनी जेब खाली करके दुकानदार को करीब $2 का चिल्लर दिखाया और कहा कि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो पिल्लों को देखना चाहती है। दुकानदार ने कुत्तों को सीटी बजाई जो दौड़ते हुए आए। 5 नन्हे लोमगोम जिनके पीछे एक पिल्ला लंगड़ाकर आ रहा था। लड़की ने तुरंत उस लंगड़ाते पिल्ले की तरफ इशारा किया और दुकानदार से पूछा कि उसे क्या हुआ है। दुकानदार ने बताया कि वो पिल्ला जन्म से ही अपंग है, उसके हिप की हड्डी में कमी है, वो अपने पूरे जीवन लंगड़ाता रहेगा। लड़की खुश होकर बोली, मुझे यही पिल्ला चाहिए। दुकानदार ने आश्चर्य से कहा, तुम इस पिल्ले को नहीं खरीदना चाहती? अगर तुम सच में चाहती हो तो ले लो, वो मुफ्त है। लड़की नाराज हो गई। उसने दुकानदार की तरफ देखा और कहा, मैं उसे मुफ्त में नहीं चाहती। ये पिल्ला उतना ही प्यारा है जितना बाकी सब। मैं तुम्हें अभी जो पैसे हैं वो दूंगी और महीने में $1 देकर ये पिल्ला पूरा चुका दूंगी। दुकानदार ने कहा, ये कुत्ता कभी भी बाकी कुत्तों की तरह दौड़ खेल नहीं पाएगा। मुझे लगता है तुम बाद में इस फैसले पर पछताओगी। उसके आश्चर्य में लड़की ने नीचे झुककर अपनी पैंट का पैर ऊपर किया। उसके पैर में एक बड़ा लोहे का मेटल सपोर्ट लगा हुआ था जिसने उसके लंगड़ेपन को छिपाया हुआ था। वह दुकानदार की तरफ देखकर धीरे से बोली, खैर, मैं भी कोई तेज दौड़ने वाली नहीं हूं और इस पिल्ले को ऐसे किसी की जरूरत है जो उसे समझे। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी में छिपा है एक बड़ा सबक। हम अक्सर दूसरों की कमजोरियों को देखकर उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, उनके सपनों पर शक करते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। हर किसी का अपना संघर्ष होता है। हाँ, बिल्कुल सही। हम अक्सर बाहरी दिखावे और क्षमताओं के आधार पर लोगों को आंकते हैं। ये भूल जाते हैं कि कमजोरियां सिर्फ शारीरिक नहीं होती। कई बार तो वो जिंदगी की परिस्थितियों या मानसिक हालात के कारण भी आ सकती हैं। इस कहानी में लड़की के लंगड़ेपन ने दुकानदार को ये सोचने पर मजबूर किया कि पिल्ला उसके लिए सही नहीं होगा, लेकिन लड़की ने उसे ये दिखाया कि कमजोरियां हमें रोक नहीं सकती, बल्कि वो हमें दूसरों से जुड़ने और एक दूसरे का सहारा बनने का मौका देती हैं। उस लड़की ने अपनी कमजोरी को स्वीकार किया और उसी कमजोरी के जरिए पिल्ले से एक खूबसूरत रिश्ता बनाया। वो पिल्ला भी अपनी कमजोरी के कारण शायद अकेलापन महसूस करता रहा होगा, लेकिन लड़की ने उसे समझा और उसका साथ दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर किसी की अपनी कमजोरियां होती हैं, लेकिन वो कमजोरियां हमें कम नहीं बनाती। अपनी कमजोरियों को स्वीकारना और उन पर काम करना ही जिंदगी का सही रास्ता है।
दूसरों की कमजोरियों को नजरअंदाज न करें, बल्कि उन्हें स्वीकारें और उनका साथ दें। एक दूसरे के साथ सहयोग और समझ से ही सच्ची मित्रता और खुशियां मिलती हैं। तो दोस्तों, आज से ठानिए कि आप भी दूसरों की कमजोरियों को नहीं देखेंगे, बल्कि उन्हें सहारा देंगे। आपकी एक छोटी सी मदद किसी के लिए जिंदगी का बड़ा सहारा बन सकती है। आइए, जिंदगी के सफर में एक दूसरे का हाथ थामकर हंसते खेलते, लंगड़ाते हुए भी मंजिल तक पहुंचें। दोस्तों, हमें इस प्रेरक कहानी से सीखना चाहिए और प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ साझा करना चाहिए। और दोस्तों, आपसे हमारा विनम्र अनुरोध है कि आप मेरे YouTube चैनल कथा विस्टा को लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है और आगे भी हम आपके लिए और दिलचस्प कहानियां लाते रहेंगे। हमें सुनने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जब भी हमारा वीडियो आएगा तब आपको तुरंत मालूम जाएगा। जय हिंद।